सृष्टि के आरंभ से ही जब जब अधर्म बढ़ा, तब तब देवी शक्ति ने विभिन्न रूपों में अवतार लिया। परंतु यह कथा उस क्षण की है जब भगवान शिव की पत्नी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर अग्नि में आत्मदाह कर लिया। भगवान शिव शोक विह्वल होकर सती के मृत शरीर को लेकर ब्रह्मांड भर में घूमने लगे। उनके इस प्रलयंकारी तांडव से ब्रह्मांड संतुलन खो बैठा। सभी देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। सती का योनि अंग जहां गिरा, वहीं कामरूप की पवित्र भूमि पर कामाख्या देवी का मंदिर बना। ये स्थान न केवल देवी शक्ति का केंद्र बना, बल्कि समस्त तांत्रिक विद्या, साधना और सिद्धियों की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यह कोई साधारण मंदिर नहीं था। ये वह स्थान था जहां ब्रह्मांड की सृजन शक्ति स्वयं नाभि से जन्मी थी। देवी कामाख्या को केवल एक मात्र रूप या युद्ध देवी मानना भूल होगी। वे भोग और मोक्ष दोनों की अधिष्ठात्री हैं। कामाख्या यानी जिसकी इच्छा से ही काम उत्पन्न होता है। वे रचना, सृजन, प्रेम, आकर्षण और शक्ति का समुच्चय हैं। वे न केवल योनि की प्रतीक हैं, बल्कि संसार की जननी हैं। कामाख्या में कोई मूर्ति नहीं है। उनकी पूजा एक रहस्यमय चट्टान के स्वरूप में की जाती है, जिससे हर वर्ष अंबुबाची पर्व के समय कुछ दिनों तक रक्तस्राव होता है। इसे देवी के मासिक धर्म के रूप में पूजा जाता है। यह सृजन के चक्र को सम्मान देने की परंपरा है। देवता, आर्षि, मुनि, तांत्रिक, साधक सभी यहाँ शक्ति की साधना हेतु आते हैं। यहाँ देवी माँ किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि प्रकृति के अंतरंगतम रहस्य के रूप में पूजी जाती है। कामाख्या पीठ केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि तंत्र विद्या की राजधानी रही है। यहाँ के गुफाओं में आज भी तांत्रिक, अघोरी और सिद्ध पुरुष साधना करते हैं। यह माना जाता है कि यहाँ 10 महाविद्याओं की शक्ति एक साथ विद्यमान है। काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, मातंगी, कमला और स्वयं कामाख्या। यहाँ हर मंत्र की सिद्धि होती है, परंतु माता केवल उन्हें ही अनुग्रह देती हैं जो लोभ नहीं, प्रेम और समर्पण से आए हों। अघोरी कहते हैं कि अगर कोई साधक यहाँ सफल हो जाए, तो वह काम, क्रोध, मोह, माया पर अधिकार पा लेता है। लेकिन यहाँ की साधना अत्यंत खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि माँ केवल परीक्षा लेती हैं, और वह परीक्षा हड्डियों और आत्मा की भी हो सकती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक बार असुर भस्मासुर ने शिवजी से वरदान प्राप्त किया कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा, वह भस्म हो जाएगा। जब उसने शिवजी को ही मारने का प्रयास किया, तो शिव छिपते छिपते कामाख्या पर्वत पर आए। माता कामाख्या ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को नृत्य में लुभाया और फिर छलपूर्वक उसे स्वयं के सिर पर हाथ रखवा दिया। असुर भस्म हो गया। तभी से माना गया कि कामाख्या नगरी मोह, माया और मरण के बीच की सीमा रेखा है। जो इसे पार करे, वह देह से ऊपर उठ जाता है। हर वर्ष जून माह में 3 दिनों के लिए मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। कहा जाता है उन दिनों देवी रजस्वला होती हैं, यानी देवी का मासिक चक्र चलता है। इन दिनों न कोई पूजा होती है, न दर्शन, न यज्ञ। देवी स्वयं विश्राम करती हैं। यह पर्व सिखाता है कि सृजन और चक्रों का सम्मान करना कितना आवश्यक है। चौथे दिन मंदिर खुलता है और हजारों भक्त कामाख्या प्रसाद, लाल वस्त्र में बंधा रक्त रंजित जल या कपड़ा लेकर जाते हैं। यह साक्षात मां की चेतना का प्रसाद माना जाता है। जो व्यक्ति इसे श्रद्धा से ग्रहण करता है, उसके जीवन से रुकावटें हटती हैं और तांत्रिक दोष समाप्त होते हैं। त्रिलोचन नामक एक साधक था, जो वर्षों तक हिमालय में भक्ति करता रहा, पर कोई सिद्धि प्राप्त न हुई। एक दिन किसी अघोरी ने कहा, जा, कामाख्या जा, वहां शक्ति नहीं देती, शक्ति खुद बुलाती है। त्रिलोचन पैदल ही असम की ओर निकल पड़ा। 3 वर्षों तक वह मंदिर के बाहर बैठा रहा, बिना बोले, बिना मांगे। अंततः देवी ने स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, जो मांगता है उसे मैं परीक्षा देती हूं, पर जो मौन रहता है वह मेरा बन जाता है। मां ने त्रिलोचन को 10 महाविद्याओं की मंत्र सिद्धि दी। वह सच्चा तांत्रिक बनकर लौटा और फिर कभी दुनिया में नहीं दिखा। कहते हैं वह आज भी मां की गुफाओं में तपस्या करता है।
कामाख्या कोई प्राचीन कथा मात्र नहीं है, यह एक चेतना है, एक ऐसा शक्तिपीठ जहां आज भी नारी शक्ति की पूजा होती है, जहां माया को साधा जाता है और जहां परीक्षा होती है। यहाँ माँ केवल उन्हें अपनाती हैं जो लोभ नहीं, सत्य, समर्पण और आत्मा से आते हैं। कामाख्या यह भी बताती है कि नारी शरीर केवल देह नहीं, ईश्वर की शक्ति का वाहक है। और मां के इस शक्ति स्वरूप को नारियों के प्रति सम्मान, प्रकृति के प्रति श्रद्धा और आत्मा के प्रति समर्पण के बिना समझा नहीं जा सकता।